नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं उनकी भाषा का सही मिलान करना है। देखते हैं। ममता कालिया हो जाएगा हिंदी, स्मरण जीते जी इलाहाबाद, और नवतेज सारना हो जाएंगे अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग। एन प्रभाकरन मलयालम उपन्यास माया मनुष्यर। प्रकाश भट्टराई हो जाएंगे नेपाली निबंध। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर कृति के कारंत बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। गलत है। पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा लेना। सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत सन 2018 मामले में लिविंग विल को मान्यता दी है। सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अब अभिकथन 1 ए और कारण आर को पढ़े। ठीक है, देखते हैं। अभिकथन ए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। सही है। गोद लेने के मामले में माँ और बच्चों के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चों के देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। यह भी सही है। तो देखिए ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो हो जाएंगे विलियम डेलरिम्पल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.इन जैसा एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। सही है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। सही है। तो सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, सही को सम्मिलित करना है। देखते हैं। सही तमिलनाडु में हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, केरल के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, ये सही है और बाकी गलत है, 2 और 3 गलत है। तो सही पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 मिनट। देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के नहीं रहे थे, ये नागालैंड और तमिलनाडु के रहे थे। ठीक है। चलिए और देखिए, दिल्ली का उपराज्यपाल है क्या बोलते हैं, तरनजीत सिंह संधू थे, ये विनय कुमार सक्सेना नहीं। इसलिए ऑप्शन ए होगा, बस एक ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले सरकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला, यह 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 ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से
मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है, सही है। यात्रियों के लिए इसे मांग बढ़ने पर भी कोई सर्ज प्राइजिंग लागू नहीं होती है, ये भी सही है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? देखते हैं। देखिए, पहला है पंडुम शब्द गोभी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है, सही है। तो सही पूछा है तो यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्या है और सही कथन इसका चूज करना होगा। देखते हैं। पहला, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है, सही है। नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़कर 358 कर दी गई है, ये भी सही है। उपभोक्ता पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86 से घटाकर 36.75% कर दिया गया है, सही है। नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाएं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया है, सही है। चलिए, इसने पूछा था कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो सभी चारों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला देखते हैं। वे प्राचीन कामरूप मतलब असम के वर्मन राजवंश से संबंधित शासकों में से एक थे, सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा आए थे, सही है। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। तो सही पूछा है तो 1, 2, 3 तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की हुई थी? हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है। भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट ग्लोसियर वैश्विक पटल पर चर्चा में था। इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है? इसका ऐतिहासिक संबंध है शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटी उपयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिल ईंधन का हाई बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। एनिलीन ईंधन का संबंध किससे है? इसका संबंध थोरियम से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स एनआरआई 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। पहला ए नंबर है, भारत की वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर 45वां हुआ है। बी है, निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देखते हैं इसका। ये हो जाएगा, भारत आर्थिक दक्षता जीडीपी की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है, सही है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत की सुधार की आवश्यकता है, ये भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। विशु त्योहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का नव वर्ष है? तो ये केरल का नव वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना सक्षम के बारे में विचार करें और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वॉर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया है, सही है। यह पहल अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संचालित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, ये भी सही है।
कौशल परीक्षण से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालीन वित्तीय आत्मनिर्भरता को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना है। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मिन आंग वाइंग को चुना गया है। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने के मामले में भारत दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, जिससे कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला, केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही है। भारत में मोनोजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है। यह राशि है 7.85 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। पहला है, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमैटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। सही है। यह पहल भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों और मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये बात भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। महत्वपूर्ण भू आर्थिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद AET 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलो देखते हैं। पहला है, यह विदेश मंत्रालय MEA और पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद है। सही है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच डस्ट लीग 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार AI आधारित कमिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शवों की मौत हुई है। यह वायरस का वाहक जीव कौन सा है? तो इसका वाहक होता है कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादकता मिशन के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के लिए 5,659.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सही है। यह मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत से रेशा कारखाने से फैशन से विदेश तक, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू विजन के अनुरूप है। ये सही है। इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्में HIV के बीजों का विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना है। सही है। इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ, प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास का उत्पादन करना है। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सब सही है। 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान भारतन मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि के संरक्षण का अभियान संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? DSC-A20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सही कथन का चयन करना है। पहला है, यह विधेयक 23 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 79 केंद्र अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। सही है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरीके से समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है। सही है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एजुकेशन आंतरिक समाधान के दायरे में लाया गया है। ये भी सही है, तो ऑप्शन 3 होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो वित्तीय समावेशन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है? आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, बूशहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते पहले, बूशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। उसका एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र है। सही है। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की रोस्टम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही है। ये गलत है। इसने पूछा सही, तो ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही है। देखते हैं, नेक्स्ट है, वैश्विक विषय और देश स्थान है। ठीक है, मिलान करते हैं इसका। देखिए, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025 मिला है। सेपाहीजाला त्रिपुरा को मिला है। नेक्स्ट है, प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026 जकार्ता इंडोनेशिया। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण ये हुआ है सिएटल अमेरिका में। और प्रारंभिक जूल उत्सव इस मुकाम जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित मुद्रा पोर्ट बंदरगाह में चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल किया है, जिसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों का निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा आवाज़ खराब आ रहा होगा। बाकी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला गैसीकरण और भारत का उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें। पहला है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह से जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करके सीन गैस में बदला जाता है। सही है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन और शुद्ध नाइट्रोजन का रासायनिक मिश्रण है। गलत है। उड़ीसा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए भी आयातित एलएनजी पर निर्भरता कम करेगा। सही है, तो 1 और 3 सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है? तो ये गहरे समुद्र में खनिजों की खोज करने वाला मानवयुक्त रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरिडियन हिमालयन, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के
संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखते हैं, यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक प्रजाति है, जिसे उदर पर मानव की मुस्कुराते हुए आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। सही है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया है। गलत है। इसने सही पूछा तो केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में सड़क बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला, यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। सही है। और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है। गलत है। इसने सही पूछा है तो केवल एक होगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय समाचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। यह संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता नीति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का अकुशल देश में पहला है। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का अकुशल मजदूरी वाले रोजगार को वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। ये कानून 1 जुलाई से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा। सही है। मनरेगा के तहत भी रोजगार बीबी जी राम जी का प्रारंभ। अरे सॉरी भाई, थोड़ा सा बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। 9 नंबर है, मनरेगा के तहत भी रोजगार बीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। सही है। आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये भी सही है। बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूर दर के आधे से कम नहीं दे होगा। विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी 0.05% की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। सही है। आवेदक को ग्राम से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना होगा। ये भी सही है। देखते हैं। इसमें उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। इसने असत्य बोला था तो कोई असत्य नहीं है, सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में संचालित केलिबर परियोजना हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही। का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है? इसका संबंध है लिथियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, देखते हैं। पहला है, यह रिपोर्ट स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के एक समान गंभीर खतरा है। सही है। यह वैश्विक संकट में से निपटने के लिए भारत के स्विट्जरलैंड के जल भंडार और पुनर्चक्र क्षेत्र का एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। सही है। इसने सही पूछा है तो दोनों सही होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई आईएनएस अरिंदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं और सही कथन इसमें चयन करना है। पहला देखते हैं, यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे विशाखापत्तनम में नौसेना में कमीशन किया गया। गलत है। यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों के लैस है। ये ठीक है, सही है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी एटीवी परियोजना के तहत किया गया है। इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा है। ये बात भी सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना ऐप पोर्टल है और जारी करता है। तो देखिए, प्रशस्ता 2.0 हो जाएगा नीति आयोग। सीपीओ पोर्टल, सॉरी इसका नहीं है। प्रशस्ता 2.0 हो जाएगा एनसीईआरटी, सीपीओ पोर्टल हो जाएगा नीति आयोग, और कर्तव्य कामस हो जाएगा कर्नाटक सरकार, और खुरापल ऐप हो जाएगा मिजोरम, खुआरल ऐप मिजोरम। इस प्रकार ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? तो क्योंकि यह एक बहुत ही कार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस और इम्यून बूस्टिंग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। चलिए दोस्तों, ये सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है हमारा। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।